मेकल पर्वत में अपने आराध्य मतलब हमारे सत्यनारायण विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे थे। कैसे ध्यान कर रहे थे कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष शैया में आराम से लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। वह ध्यान कर रहे थे। सूर्य ताप से उनको बड़ा पसीना आ रहा था। तब लक्ष्मी जी देख के बोलती हैं, प्रभु शिव को इतना पसीना। तब फिर विष्णु जी बोलते हैं कि देवी ये तो शिव का तेज है, लेकिन इसमें सबसे पहली दृष्टि आपकी पड़ी, इसलिए ये पसीने की बूंदें एक कन्या रूप में प्रकट हो जाएंगी और ये शिव के नर्म भाव से निकली हैं, इसलिए नर्मदा कहलाएंगी। नर्मदा जब बड़ी हो गई तो क्योंकि नर्मदा जब बड़ी हो गई तो शरीर जल से बनी थी, पसीने से तो पसीना खारा होता है, इसलिए नर्मदा मैया भी खारी थी। तब उन्होंने विष्णु जी की तपस्या की। विष्णु भगवान ने गंगा के साथ उनका समावेशन किया तो मीठा जल आ गया। इस प्रकार नर्मदा का उद्गम और तपस्या भगवान विष्णु की प्रसन्नता यानी मेकल पर्वत में पालन पोषण आदि हुआ। एक बार नारद जी तीनों लोकों का भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आके पहुँचे और उन्होंने देखा कि मृत्यु लोकवासी बड़े दुखी हैं। तब वो सारी बात जाके विष्णु जी यानी हमारे सत्यनारायण भगवान को बताते हैं। तब फिर विष्णु जी कहते हैं कि पृथ्वी में नर्मदा का उद्गम भगवान शिव की तपस्या और हमारे सत्य से ओतप्रोत है, जो इस संपूर्ण चरित्र को समझते हुए हमारी व्रत कथा और उपासना करेंगे उन्हें कष्टों से निवारण अवश्य होगा। यह सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नामक पर्वत से तय करी। नर्मदा ने भी ये विवाह स्वीकार किया, लेकिन प्रेम परीक्षा लेने के लिए अपनी दासी जोहिला को सोनभद्र के पास भेजा। जोहिला थी बड़ी चालाक, उसने सोचा अभी दासी वाले कपड़े पहन के थोड़ी ना जाऊंगी। तब हमारी भोली भाली नर्मदा मैया से बोला कि आप ही अपने वस्त्र दे दो। तब नर्मदा मैया के ही वस्त्र मांग कर पहने, खूब अच्छा श्रृंगार किया और सोनभद्र के पास जा पहुंची और सोनभद्र से छल पूर्वक बातें करने लगी। जब बहुत समय तक जोहिला नहीं आई तो नर्मदा मैया को उसकी चिंता होने लगी। किसको होने लगी चिंता? नर्मदा मैया को जोहिला की चिंता होने लगी। जब वो देखने के लिए गई तब दोनों प्रेम प्रसंग में मगन थे। नर्मदा मैया को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अजन्म कुमारी रहने की प्रतिज्ञा कर लिया। क्या कर लिया? अजन्म कुमारी रहने की प्रतिज्ञा कर लिया और तेज धारा करके कल कल करती हुई बह चली पश्चिम दिशा की ओर। यह सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय है, जिसमें सतानंद नामक ब्राह्मण से हमारे सत्यनारायण भगवान एक ब्राह्मण का ही वेश रख के आए और इसे सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में बातें बताई और इसे करने के लिए कहा। सतानंद ने कथा करी, इसलिए अगले जन्म में सुदामा बना। तब तक हमारे सत्यनारायण भगवान कृष्ण जी बन चुके थे, इसलिए सीधे उनसे प्रगाढ़ मित्रता बनी। सदानंद के घर में एक लकड़हारे ने कथा सुनी, प्रसाद खाया और सुखी जीवन बिताया। यह सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय है। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। कनकपुर राज्य में उल्कामुख नामक राजा राज्य करता था और अपनी प्रजा को सुखी रख के अपना राजकाज चलाता रहता था। उसने अपने गुरु से सत्यनारायण की कथा इस प्रकार सुनी थी, नर्मदा क्रोध शांति और शिव के वरदान की कथा। जब नर्मदा मैया क्रोध में बह चली तो मिट्टी उखड़ उखड़ के नर्मदा मैया के साथ बह रही थी, पत्थर उखड़ उखड़ के नर्मदा मैया के साथ बह रहे थे, पहाड़ पेड़ उखड़ उखड़ के बहते चले जा रहे थे। नर्मदा मैया का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। इससे पृथ्वी बड़ा कष्ट उठा रही थी। तब पृथ्वी ने जाके विष्णु जी से प्रार्थना करी। विष्णु जी ने शंकर भगवान से प्रार्थना करी। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर नर्मदा को समझाया और कहा कि हे देवी, आपके जल में जितने कंकड़ पत्थर हैं वो शिव कहलाएंगे और बिना प्राण प्रतिष्ठित भी पूज्य रहेंगे। तब विष्णु भगवान ने बड़े उच्च स्वर में कहा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम,
देवताओं ने खूब पुष्प वर्षा करी। इसी प्रकार से जब हमारे सत्यनारायण भगवान राम अवतारी हुए थे तो समुद्र के किनारे शंकर भगवान की मूर्ति बनाई, पूजा किया और कहा, शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, सोनर करहि कलप भर, सोनर करहि कलप भर, घोर नरक में वास। जय जय जय। यह सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय है, जिसे सुनकर उल्का मुख अगले जन्म में दशरथ बने और राम अवतारी सत्यनारायण से पिता पुत्र होने का यश प्राप्त किया। इसमें भी सत्यनारायण की ही महिमा बताई गई है। बोली सत्यनारायण भगवान की। अध्याय। राजा उल्कामुख जब कथा सुन रहे थे तो खूब नाच गाना नृत्य मनोरंजन सब कुछ करवाया। तब एक व्यापारी वहां आया और खूब आनंद उठाया। कौन आया वहां पे? एक व्यापारी। कौन आया? व्यापारी। और खूब आनंद उठाया। उसने भी सत्यनारायण कथा करवाने का ठान लिया और अपनी पत्नी से जाकर बोला। उसके आचार्य ने उस व्यापारी को बताया कि नर्मदा परिक्रमा क्यों की जाती है। नर्मदा परिक्रमा इसलिए की जाती है कि देवी नर्मदा, भगवान शंकर और विष्णु जी यानी सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो सके। इस कथा को सुनकर वह व्यापारी अगले जन्म में मौर्य ध्वज बने और अपने पुत्र को अर्जुन और कृष्ण के सामने चीर कर रख दिया और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यह सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय है। ये कथा पुस्तकों में वर्णित है, इसलिए ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है। बोले सत्यनारायण भगवान की। अब पांचवा अध्याय। कथा के पांचवें अध्याय में तुंगध्वज नामक राजा ने यह कथा सुनी थी कि जब हमने कथा सुनाई थी ना विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी वाली, वही कथा सुनी थी कि विष्णु भगवान ने सत्य बोला और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। तब उनको शाप दिया गया शंकर जी द्वारा। इस कथा को सुनकर तुंगध्वज अगले जन्म में मनु बने, जिनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था, अर्थात अगले जन्म में मनु बने। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ये रहे पांचों के पांचों अध्याय के रेवा खंड के हिसाब से। बोले सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण कथा का एक अध्याय एक ही दिन में हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत नाच गाना नृत्य मनोरंजन आदि पूजन और हवन, सत्यनारायण सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु और हवन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तब जाके आपको पूरा फल मिलता है, लेकिन उतना संभव नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर एक अध्याय एक ही दिन में हो रहा है तो 5 अध्याय 5 ही दिन में होंगे। वैसे आप लोग ये भी जान लें कि जिन्होंने ये कथा सुनी है, एक ही दिन सुनने से फल नहीं मिल गया। इसलिए कोई मुझसे ये आशा ना रखे कि एक ही बार उसको कथा सुनने से सारा फल मिल जाएगा। बार बार कथा सुननी पड़ेगी, विधिवत पूजन होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तब जाके पूरा फल मिलेगा। सारी बात इस पर निर्भर करती है, यादृशी भावना यश सिद्धिर्भवति तादृशी। बोले सत्यनारायण भगवान की। अब जो कथाएं पुस्तकों में वर्णित हैं, हम आपको वो सुनाते हैं संगीत के माध्यम से।